पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार रहें। IMF का कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम पर जोर। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम तेज़ करने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के इकदाम पर इत्तेफाक। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि स्टेट बैंक ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। FBI टैक्स दहिंदगान के ऑडिट निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार करे। सेहत और तालीम पर विफाकी और सूबाई अखराजात में इजाफा किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे का अशिया की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम करने का भी मुतालबा। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। ईरान को अब हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है, इन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब है अब मैं हुर्मुज़ है, फेक न्यूज़ कहेगा, मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। नेटो कागजी शेर है, हमने नेटो की मदद की लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की। सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी अमारती कतरी क़यादत के शुक्रगुजार है। तुर्किया ने मामले से खुद को दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन इंसान है। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रोकी तो भारी टैरिफ आयद करना होगा। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। अमरीका ईरान जंग मामले पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। सिफारती राय के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। इस्लामाबाद में कल और 30 मार्च को 4 अफ्रीकी इजलास होने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान कहते हैं, इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाहां थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अमरीका अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर और रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब वांग यी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के लिए सफारती रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार ने कहा, गुफ्तगू में खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को ही वाहिद मौसर रास्ता समझते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर में सहूलतकारी की पेशकश इसी असूली मौक़िफ़ की अक्कासी है। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मक़दम किया। कशीदगी में कमी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तनसीबात पर हमले। अमरीका और इसराइल की तेहरान, इस्फहान, कुम और उरूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह, बच्चों और खवातीन समेत 48 शहरी शहीद। मुबारका काउंटी के 2 बिजली घर तबाह। इस्फहान के गवर्नर मेहदी जमाल के मुताबिक 914 और 250 मेगावाट की सलाहियत के हामिल 2 पावर प्लांट्स और 1 पैदावारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिससे ये तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया। ईरान में शहादा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल।
723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,000 से ज़ायद शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। ईरान के बुशहर जोहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल का तीसरा हमला है। बमबारी से जानी या तकनीकी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी का जौहरी तंसीबात के एतराफ हमले पर शदीद तशवीश का इजहार कहा। बुशहर जोहरी पावर प्लांट के करीब हमले से आगाह किया गया। ये 10 दिनों में इस नौयत का तीसरा वाक़या है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े जौहरी हादसे का सबब बन सकता है। इदारे के मुताबिक ईरान ने बताया है कि हमले में ना तो फाल रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, ना ही किसी किस्म की रेडिएशन खारिज हुई। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तंसीबात को निशाना बनाया। 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियां, एक पावर प्लांट और शहरी नौयत के जौहरी मराकज़ शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल कहा, इसराइल को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमलों में खुज़िस्तान और मुबारका में वाक़ बड़ी स्टील फैक्ट्रियां भी मुतासिर हुईं। अब्बास अराग़ची के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते से हुए इक़दाम अमेरिकी सदर की सिफारती कोशिशों के लिए दी गई मोहलत के बरअक्स हैं। पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनियों के मुलाजमीन को काम की जगह छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा कि खित्ते में अमेरिकी शेयर होल्डर्स सनती कंपनियों और इसराइल से मुंसलिक सनतों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर का अमेरिका को करारा जवाब। कहा, अमेरिका अपने फौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख सकता। खौफ के मारे अमेरिकी फौजी होटल्स और पार्कों में रहने पर मजबूर है। अमेरिका हमारी जमीन पर कैसे अपने फौजियों की हिफाजत कर सकेगा। ईरान के इसराइल पर हमले, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, तल अबीब में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 11 मकामात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों से मुतअद्दिद इलाकों में इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कई अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे भी मुतासिर हुए। अबू जहबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। खलीफा इकनॉमिक जोन में मलबा गिरने से 2 मकामात पर आग लग गई। ओमान के शहर सलाह की बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला, 3 धमाके सुने गए। हौजियों की जंग में शामिल होने की धमकी के बाद यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज के बाद यमन से दागा जाने वाला ये पहला मिसाइल है। हौजियों ने ईरान के खिलाफ जंग बढ़ने पर बराह रास्त कार्रवाई की धमकी भी दी। ईरान के हिमायती यमनी गिरोह हौजियों ने खबरदार कर दिया कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी नए अस्करी इत्तेहाद की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाएगी। आपदाए हॉर्मस की बंदिश के बायस आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में इजाफा, ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $112 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल $99 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने की कोशिश की गई। ईरानी मीडिया से मिलते जुलते नामों के जाली एक्स अकाउंट से नफरत फैलाई गई। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाया गया। ऑपरेशन का मास्टरमाइंड भारतीय और अफगानिस्तान से अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं। साजिश में टाइम्स ऑफ ईरान न्यूज मरकजी प्रोपेगेंडा हब रही। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, ईरान और पूरे खित्ते के खिलाफ सरगर्म है।
अब नए हॉर्मोन्स की बंदिश से एशियाई मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत, बहरान से निपटने के लिए हुकूमतों के जतन, फिलिपाइन में तवानाई से मुतल्लिक हंगामी सूरत हाल का ऐलान, श्रीलंका में गाड़ियों के लिए ईंधन लेने के दिन मुकर्रर, इंडोनेशिया के सदर ने घर से काम करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया, भारत और थाईलैंड के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। अमरीका मुंतजर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जमीनी फौज की जरूरत नहीं होगी। ईरान में फौजी हदाफ हासिल करने के बाद भी आबनाए हॉर्मस को जहाज रानी के लिए खुला रखना फौरी चैलेंज होगा। अमेरिका इस काम के लिए आलमी ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। आबनाए हॉर्मस में आमदरफ्त महदूद करना गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान मुमकिन तौर पर जहाजों पर टोल आयद कर सकता है। सदर ट्रंप को हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। G7 मुमालिक का ईरान जंग में शहरियों पर हमले रोकने का मुतालबा। G7 मुमालिक के वज़राए खारिजा इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी, कहा शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम किए जाएँ। आबने हॉर्मस में जहाज रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने पर भी जोर। G7 मुल्कों के वज़राए खारिजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। ईरान जंग के मामले पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद के सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुताल्लिक गलत मालूमात देने का इल्जाम। इस्राईली प्राइम मिनिस्टर ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। ईरानी हैकर्स ने FBI डायरेक्टर की ईमेल हैक कर ली। FBI की काश पटेल का ईमेल अकाउंट हैक होने की तस्दीक, हसास हुकूमती मालूमात के मुतासिर होने की तरदीद। FBI के मुताबिक लीक होने वाला डाटा पुराना और गैर सरकारी नौयत का है। हैकर्स ने दर्जनों ईमेल्स और तस्वीर जारी करने का दावा किया। ईरान से मुंसलिक हैकर्स ग्रुप हुंदाला ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। लॉक हेड मार्टिन के मुशरक़े वस्ता में काम करने वाले मुलाजमीन का डाटा भी लीक होने का दावा।